गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल KBM स्टडी ट्यूटोरियल पर। आज हम लोग देखेंगे क्लास 9 फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट मोशन। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने फिजिक्स क्या होता है इसके बारे में बात कर चुके हैं, फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है वो भी जान चुके हैं। उसके बाद डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट और कुछ न्यूमेरिकल्स को भी देख चुके हैं। तो आज थोड़ा उनसे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, फिर देखेंगे हम लोग स्पीड क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगा और फिर कुछ न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं यूनिफॉर्म मोशन की तरफ कि क्या होता है यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म शब्द से आप लोग परिचित हो, जब आप लोग स्कूल जाते हो तो यूनिफॉर्म में जाते होंगे। यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा। आप प्रत्येक बच्चों में एक कॉमन होता होगा आपका ड्रेस, ठीक है। उस ड्रेस को आप लोग यूनिफॉर्म कहते हो, क्योंकि यूनिफॉर्म इसलिए नाम दिया गया कि सबका सब एक जैसा ही दिखता है। अगर आपका पैंट वाइट है तो सबका पैंट वाइट होगा, अगर शर्ट ब्लू है तो सबका शर्ट ब्लू ब्लू होगा, टाई रेड है तो सबका टाई रेड रेड होगा। तो इस तरह से कुछ भी यदि आपके यूनिफॉर्म में है तो वो सेम होगा, ठीक है। तो ये होता है हमारे यूनिफॉर्म का मतलब। यहाँ भी यूनिफॉर्म का मतलब कुछ ऐसा ही है, ठीक है। यूनिफॉर्म का मतलब यहाँ देखिए क्या है कि मान लीजिए एक पॉइंट है ए, इस पॉइंट का नाम दिए हमने ए, और एक व्यक्ति मान लीजिए 10 बजे क्या कर रहा है, इस पॉइंट से चलना शुरू करता है और अगले 5 मिनट में वो इस पॉइंट पर पहुंच जाता है और डिस्टेंस 100 मीटर का कवर करके, कितना 100 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। फिर अगले 5 मिनट में उन्होंने अपना डिस्टेंस बढ़ा के कर लिया 200 मीटर, ठीक है। और फिर 5 मिनट जब चला तो उसका डिस्टेंस हो गया 300 मीटर, और फिर 5 मिनट चला तो उसका डिस्टेंस हो गया 400 मीटर, और इसी तरह कंटिन्यूस बढ़ता गया। तो आप ये देख रहे हो कि 5 मिनट के इंटरवल में उन्होंने 100 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। कितना मीटर का? 100 मीटर का। प्रत्येक 5 मिनट में उन्होंने 100 मीटर 100 मीटर 100 मीटर को बढ़ाते चला जा रहा है। मतलब प्रत्येक इंटरवल ऑफ टाइम में, प्रत्येक 5 मिनट में उन्होंने क्या किया, 100 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो लिखा हुआ है कि एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन व्हेन इट ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस, साफ लिखी हुई कि इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो उसको हम लोग यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे, ठीक है। कि प्रत्येक 5 मिनट में 100 मीटर की डिस्टेंस क्या कर रही है, वो कवर कर रहा है। तो इस प्रकार के जो मोशन होते हैं उसको यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। इनका जो ग्राफ होता है, मान लीजिए ये हमारा वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। हमने वाई एक्सिस पर डिस्टेंस को ले रखा है, चलिए वाई एक्सिस पर डिस्टेंस को ले लेते हैं और एक्स एक्सिस पर हम टाइम को ले लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए जब 5 मिनट वो था, 5 मिनट चला तो डिस्टेंस कितना कवर करता था, 100 मीटर का डिस्टेंस कवर करता था। अगले तो इनको जब हम लोग मैच करेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा, ठीक है। फिर 200 मीटर हुआ कब, जब अगला 5 मिनट चला तब। फिर 5 मिनट चलने के बाद आगे यहाँ पहुँच गया, यानी 300 मीटर पर पहुँच गया। फिर 4 मतलब चौथे 5 मिनट पर, मतलब फिर 5 मिनट चला तो अगला 400 मीटर पर पहुँच गया। तो कुछ इस प्रकार का ग्राफ दिख रहा होगा, यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ। जब सब डॉट को मिलाएंगे, ऐसे कार्टेशियन प्लेन बनाएंगे तो पता चलेगा कि ये जो पॉइंट हो रहा है, ये पॉइंट्स मिलकर एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। तो हम लोग यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ बनाते हैं ऐसे यूनिफॉर्म बनाते हैं, ऐसे लीनियर होता है। तो इस ग्राफ को कहते हैं कि लीनियर होता है। कैसा ग्राफ बनाता है, तो ये लीनियर बनाता है, मतलब एक लाइन जैसा बनाता है कि हमेशा उसका जो मोशन होगा वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो इसी को हम लोग यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट समझते हैं हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन को। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यहाँ छूट गया, नॉन यूनिफॉर्म मोशन व्हेन इट ट्रेवल्स
अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, मतलब यूनिफॉर्म एक जैसा नहीं है। यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसा नहीं है, और यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसा है। ठीक है, एक जैसा नहीं है मतलब कभी स्पीड या कभी डिस्टेंस कुछ ट्रैवल कर लेगा, कभी स्पीड कुछ ट्रैवल कर लेगा। ठीक है, चलिए मान लीजिए कि एक व्यक्ति यहाँ ए पॉइंट पर 10 बजे था, फिर से वही एग्जांपल लेते हैं, 10 बजे था। ठीक है, अगले 5 मिनट में उन्होंने डिस्टेंस ट्रेवल किया 50 मीटर का। कितने मीटर का? 50 मीटर चला। और अगले 5 मिनट में उन्होंने 100 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। कितना मीटर का? 100 मीटर का। ठीक है, और अगले इंटरवल में उन्होंने 80 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया अगले 5 मिनट में, और फिर से अगला 5 मिनट में उन्होंने 200 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया, और इसी तरह अप डाउन उनमें चलता रहा। ठीक है, तो इस प्रकार के जो मोशन होते हैं उसको हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। मतलब हम लोग रियल लाइफ में नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ही ट्रैवल करते हैं। मान के चलिए अपने घर से निकले, ट्रैफिक नहीं था तो स्पीड में चल गए। ठीक है, और किसी मतलब मार्केट में जाने के बाद ट्रैफिक था तो वहाँ जाम लग गई तो जाम में फंसना पड़ा, मतलब स्पीड बहुत ज़्यादा घट गया, डिस्टेंस बहुत कम ट्रेवल कर पाए। ठीक है, तो इस प्रकार जो होता है, इस प्रकार के जो मोशन होते हैं उसके नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहा जाता है। इसमें फिक्स अमाउंट में हम लोग डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर सकते हैं, फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में। ठीक है, हमने हर एक जगह 5 मिनट ही लिया, कभी वो 50 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, कभी 100 मीटर, कभी 80 मीटर, कभी 200 मीटर। 200 मीटर करने के लिए क्या हुआ होगा, उसको 5 मिनट तो लगा होगा, लेकिन ट्रैफिक नहीं था इसलिए 200 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर पाया। ठीक है, तो अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, कभी 50, कभी 100, कभी 80, कभी 200। हो सकता है कि अगले 5 मिनट में ऐसा हो कि उन्होंने 500 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, तो ऐसा भी हो सकता है क्योंकि अनइक्वल ही है। ठीक है, तो हम लोग अनइक्वल मोशन में ही चलते हैं या नॉन यूनिफॉर्म मोशन से ही चलते हैं। इनका ग्राफ देखा जाए तो ग्राफ कुछ ऐसा होता है। मान लीजिए ये हमारा वाई एक्सिस है और ये हमारा एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस पर हम लोग टाइम को ले लेते हैं, ठीक है, और वाई एक्सिस पर डिस्टेंस को ले लेते हैं। वाई एक्सिस पर किसको ले रहे हैं? डिस्टेंस को ले रहे हैं। तो इनका जो ग्राफ होता है, और ये हमारा ओरिजिन है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ होता है वो कर्व लाइन होती है, कर्व लाइन होता है, ऐसा कर्व होता है। आप इसको कई तरह से बना सकते हैं, आप इसको कई तरह से बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं कर्व। तो दोनों में देखिए कर्व है। आप सिर्फ एक ध्यान रखना कि ग्राफ को वापस मत ला देना, मतलब ऐसे मत बना देना, ऐसे चले ऐसे मत चला देना ग्राफ को वापस, तो ग्राफ कभी भी वापस नहीं आता, इंस्टेंटली आगे बढ़ता रहता है। आप लोगों को भी हमेशा अपने जीवन में आगे ही आगे बढ़ते रहना होता है। ठीक है, हर एक के जीवन में लगभग कोशिश करें कि सब आगे 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 ही बढ़ें। ठीक है, कभी भी पीछे लौट के नहीं आनी होती है। आ भी नहीं पाते हैं, मतलब मान के चलो कल का दिन बीत गया तो हम उस दिन में नहीं जा सकते, फिर से अगले दिन में जा सकते हैं। तो हम लोग पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए। ठीक है, अपने जो पास्ट बीत चुका है उसको भी नहीं देखनी चाहिए। ठीक है, तो इनका जो ग्राफ है वो भी पीछे नहीं आता। ठीक है, लेकिन आप देखो तो कभी डिस्टेंस इतना था, फिर डिस्टेंस बढ़ा, थोड़ा डिस्टेंस बढ़ा, थोड़ा बढ़ा, फिर धीरे धीरे ऐसे ऐसे ये स्लोप होने लगा। मतलब ये कहेंगे कि ग्राफ इसका घटने लगा है। तो इसमें नॉन यूनिफॉर्म तरह से चलेगा, कभी ज़्यादा होगा, कभी कम होगा, मतलब स्पीड कॉन्स्टेंटली नहीं बढ़ेगा। ठीक है, मतलब जैसे यूनिफॉर्म में हो रहा था कि 100 मीटर बढ़ाते जा रहा अपना स्पीड, ऐसा इसमें नहीं होगा। कभी 100 भी हो सकता है, कभी 2 मीटर भी हो सकता है, कभी 200 मीटर भी हो सकता है, कभी 100 मीटर होने पर भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के जो मोशन होते हैं उसको नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहा जाता है। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया होगा यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं स्पीड की तरफ। स्पीड क्या होता है? The rate of change of distance of an object is called speed। मतलब रेट कहते हैं टाइम को। रेट किसको कहते हैं? टाइम को। मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में हमको बात करना होगा कि कितने समय में किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड क्या हो गया है, डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर लिया है, उसी के रेशियो को हम लोग क्या कहने लगेंगे? स्पीड कहने लगेंगे। मतलब स्पीड बराबर होगा
स्पीड बराबर होगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पर यूनिट टाइम। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पर यूनिट टाइम मतलब कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है कितने समय में, किस दर से आप डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो, उसी को क्या कहोगे, स्पीड कहोगे। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। कौन सा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी, इसका मतलब क्या हुआ कि स्पीड स्केलर क्वांटिटी है। इसको समझते हैं। स्केलर क्वांटिटी का मतलब ही होता है जिसमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड हो, जिसमें केवल और केवल क्या हो, मैग्नीट्यूड हो। इसका मतलब स्पीड में केवल मैग्नीट्यूड होता है। तो हाँ, देखिए कैसे। आप ये कहो कि कोई व्यक्ति 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है, 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है, और कोई एक दूसरा व्यक्ति है जो 70 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है। हम पूछें कि किनका स्पीड ज़्यादा है, तो आप कहोगे कि 70 किलोमीटर वाले का स्पीड ज़्यादा है, क्योंकि ये 1 घंटा में 70 किलोमीटर जा पाता है और ये 1 घंटा में 40 किलोमीटर जा पाता है, तो इनका स्पीड ज़्यादा हुआ। यही कहोगे ना आप? ठीक है। अब सोचो कि क्या हम इस 40 किलोमीटर पर आवर वाले व्यक्ति का डायरेक्शन कुछ बताया कि किधर की ओर जा रहा है? क्या इसमें हम बताया कि ये किधर की ओर जा रहा है? मतलब हम इसमें डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं कि ये व्यक्ति किस डायरेक्शन में 40 की स्पीड से जा रहा है और ये व्यक्ति किस डायरेक्शन में 70 की स्पीड से जा रहा है। हमने स्पीड में डायरेक्शन नहीं कहा। इसका मतलब स्पीड सिर्फ और सिर्फ किसको दिखाता है? मैग्नीट्यूड को दिखाता है। स्पीड हमेशा किसको दिखाएगा? केवल और केवल मैग्नीट्यूड को, कि व्यक्ति इस स्पीड से जा रहा है, इनकी चलने की रफ्तार ये है और इसकी चलने की रफ्तार ये है। ठीक है, केवल रफ्तार बताएगा, कितनी तेज है, कितना स्लो चल रहा है, केवल और केवल यही बताएगा। ठीक है, तो ये था हमारा स्पीड। स्पीड का जो SI यूनिट होता है, स्पीड का यहाँ लिख देते हैं, SI यूनिट जो है स्पीड का, वो मीटर पर सेकेंड होता है, क्योंकि हम लोग डिस्टेंस को मीटर में नापते हैं। डिस्टेंस को किस चीज़ में नापते हैं? मीटर में। और टाइम को सेकेंड में नापते हैं, तो SI यूनिट हो गया मीटर पर सेकेंड। ये छोटा यूनिट है। बड़ा यूनिट हम लोग किलोमीटर पर आवर में नापते हैं। किस में नापेंगे? तो किलोमीटर पर आवर में। ये बड़ा यूनिट हो गया, ये छोटा यूनिट हो गया। इसको हम लोग SI यूनिट कहते हैं। एग्जाम में पूछेगा SI यूनिट क्या होता है स्पीड का, तो कहेंगे मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड को ऐसा भी लिखा जाता है, मीटर सेकेंड टू द पावर -1। ठीक है, मतलब नीचे से ऊपर गया तो पावर माइनस का हो गया 1, तो ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो ये था हमारा स्पीड। अब हमने स्पीड समझ लिया, चलिए तो समझते हैं वेलोसिटी को। लिखा हुआ है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वेलोसिटी। मतलब डिस्प्लेसमेंट, इससे पहले हम लोग स्पीड पढ़े कि स्पीड में कहते हैं कि डिस्टेंस में जो परिवर्तन होगा, डिस्टेंस में जो चेंज होगा, उस चेंज के रेट को स्पीड कहा जाता है। लेकिन यहाँ अब जो हम लोग चेंज देखने वाले हैं किसमें? डिस्प्लेसमेंट में, कि डिस्प्लेसमेंट में चेंज की जो दर है, रेट है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? वेलोसिटी कहेंगे। रेट फिर से किसको दिखाएगा? टाइम को दिखाएगा। रेट हमेशा टाइम के रिस्पेक्ट में बात करता है। इसका मतलब वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी कहते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को। मतलब टाइम के साथ साथ यदि डिस्प्लेसमेंट बदल रहा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? वेलोसिटी कहेंगे। किस रफ्तार से बदल रहा? वेलोसिटी कहेंगे। वेलोसिटी 2 चीज़ों पर डिपेंड करती है। वेलोसिटी 2 चीज़ों पर डिपेंड करती है। वो चीज़ क्या क्या है? कि वेलोसिटी मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करती है, मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करती है, और दूसरा होता है डायरेक्शन पर डिपेंड करती है। किस चीज़ पर डिपेंड करेगी? डायरेक्शन पर। मैग्नीट्यूड 2 चीज़ों पर डिपेंड करती है, एक मैग्नीट्यूड और दूसरा उनका डायरेक्शन। अब ये समझते हैं ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? किसी 2 पॉइंट्स, मान लीजिए ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, तो A और B पॉइंट के बीच जो कम से कम डिस्टेंस है, जो कम से कम लेंथ है, उस लेंथ को हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। यानी शॉर्टेस्ट लेंथ को हम लोग क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं।
तो डिस्प्लेसमेंट में एक डायरेक्शन होता है, डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, डायरेक्शन होता है, जिसके कारण वेलोसिटी में भी डायरेक्शन हो जाती है। आप मान के चलो किसी हाईवे पर ईस्ट की तरफ जा रहे हो, तो आप जब स्पीड बढ़ाओगे, मतलब जिस भी चीज़ से जा रहे हैं, मान लो कार से जा रहे हो, तो कार में यदि एक्सेलरेट करोगे, मतलब उनका एक्सेलरेटर बढ़ाओगे, तो कार की मैग्नीट्यूड बढ़ेगी, मतलब उनकी जो स्पीड की रेट होगी वो बढ़ जाएगा, मतलब स्पीड बढ़ेगा। स्पीड बढ़ने को हम लोग कहते हैं कि उसका मैग्नीट्यूड बढ़ा। जब उसका मैग्नीट्यूड बढ़ेगा तो उसकी वेलोसिटी भी बढ़ जाएगी। मैग्नीट्यूड घटेगा तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। दूसरा कि आप जा रहे हो, आपको इधर मूव करना था, जैसे ही आप मूव करें, हेलिन घुमाए, तो आपका डायरेक्शन भी चेंज हो गया। तो डायरेक्शन के बदलने से भी वेलोसिटी चेंज होता है। आप याद रखें कि वेलोसिटी दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, पहला मैग्नीट्यूड पर, दूसरा डायरेक्शन पर। इसीलिए वेलोसिटी को वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। वेलोसिटी को क्या कहते हैं हम लोग, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। इसका एसआई यूनिट, डिस्प्लेसमेंट को हम लोग मीटर में नापते हैं और टाइम को सेकेंड में नापते हैं। तो सिमिलरली ये भी, इसका भी एसआई यूनिट जो है, एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड हो जाता है। क्या हो जाता है, मीटर पर सेकेंड। तो ये था हमारा वेलोसिटी। ठीक है, तो हमने वेलोसिटी को भी देख लिया। अब हम लोग देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को। तो पहला न्यूमेरिकल क्वेश्चन है कि अ कार ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 200 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली टू अंबाला टुवर्ड्स नॉर्थ इन 5 आवर। कैलकुलेट स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी निकालना है। एक कार है जो 200 किलोमीटर जाती है दिल्ली से अंबाला। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस देख लीजिए क्या भैया, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा है, टोटल डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक, दिल्ली से अंबाला तक 200 किलोमीटर चला है, 200 किलोमीटर चला है। टाइम भी गिवन है, टाइम कितना दिया है, तो 5 आवर्स का दिया है। ठीक है, उसके बाद एक बात बताओ कि उनका स्पीड कितना होगा। पहले नंबर में स्पीड तो जानते हो, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस को यदि डी लिखे तो डी बाई टी। डिस्टेंस हमारा है 200 बट्टे टी यानी 5, कट कर लो तो 40 यानी 40 मीटर पर सेकेंड। 40 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से क्या कर रहा है, वो चला रहा है गाड़ी को। ठीक है, अब बताओ भैया कि वो दिल्ली से अंबाला नॉर्थ के डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब एक ही डायरेक्शन चूज करके रख ले है, वो नॉर्थ की तरफ। मान लो यहाँ से नॉर्थ की तरफ ये है दिल्ली और यहाँ है अंबाला, तो ऐसे चल रहा है वो कितना, 200 किलोमीटर तक कॉन्स्टेंटली इसी डायरेक्शन में चल रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन में। तो यहाँ डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट भी दे रखा है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल है, क्योंकि एक बार भी वो नॉर्थ के अलावा कुछ भी नहीं चुना है, फिक्स्ड करके रखा है कि नॉर्थ के ही डायरेक्शन में चल। तब जब ऐसा हो कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो, कभी कभी ऐसा भी होता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो, कब, जब हम ये कहते हैं कि वो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। कब, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। मान लो दिल्ली से अंबाला जाने के लिए ये जो हाईवे पकड़ा होगा, वो हाईवे तिरछी उड़छी नहीं होगी, मतलब कर्व नहीं होगा, कहीं मुड़ा उड़ा नहीं होगा। तो हम लोग क्या कहेंगे कि जितना वो डिस्टेंस ट्रेवल करा उतना ही क्या करी, वो डिस्प्लेसमेंट भी कवर करा होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ जाने का एक ही पॉसिबल रास्ता है, वही उसका डिस्टेंस है, वही उसका डिस्प्लेसमेंट है। तो यहाँ इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है, इक्वल है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट भी 200 किलोमीटर है। ठीक है, अच्छा किलोमीटर में था तो किलोमीटर पर आवर, इसकी जो स्पीड हो जाती है वो 40 किलोमीटर पर आवर, यही हो जाता है इसका आंसर, किलोमीटर में था। और वेलोसिटी तो 200 बट्टे फिर से कितना था, 5, कट कर लीजिए तो ये हो जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। मतलब स्पीड
और वेलोसिटी दोनों ही इक्वल है। स्पीड और यहाँ से एक चीज़ को और समझा जा सकता है कि स्पीड और वेलोसिटी कब इक्वल होता है, जब भी सेम डायरेक्शन में चले, कभी भी डायरेक्शन चेंज ना करे, तो हम लोग कहेंगे कि स्पीड और वेलोसिटी इक्वल होता है। किसी भी चीज़ की स्पीड और वेलोसिटी तब इक्वल होती है जब वो सेम डायरेक्शन में चलती है, मतलब डायरेक्शन कभी भी चेंज नहीं करता, तो उसका स्पीड और वेलोसिटी क्या होगा, इक्वल होगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उषा स्विम इन अ 90 मीटर लॉन्ग पूल, शी कवर्स 180 मीटर इन 1 minute by swimming from one end to other and back along the same straight path. Find the average speed and average velocity। यहाँ एक नया टर्म्स इस्तेमाल किया गया है, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। सबसे पहले यही समझ लेते हैं कि एवरेज स्पीड क्या होता है। मान लीजिए एक व्यक्ति ऐसे लेते हैं कि मान लीजिए एक व्यक्ति पॉइंट ए से चलना शुरू किया, ठीक है। पॉइंट ए से चलते चलते पॉइंट बी पर गया, पॉइंट बी से चलते चलते पॉइंट सी पर गया, और पॉइंट सी से चल चल के पॉइंट डी पर आया, और डी से फिर वापस अपने ए पॉइंट पर आ गया, मतलब इनिशियल पॉइंट पर आ गया, ठीक है। ए से बी पर जाने में मान लीजिए वो 30 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, बी से सी पर जाने में मान लीजिए 50 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, और सी से डी पर जाने में मान लीजिए 90 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, और डी से फिर ए पर आने में 100 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। और टोटल टाइम जो है उसको लगभग 20 मिनट लग गया है। टोटल मिनट कितना लग गया इतना डिस्टेंस कवर करने में, 20 मीटर डिस्टेंस 20 मिनट लग चुका है। तो यहाँ जो हम लोग स्पीड निकालते हैं ना, वो स्पीड डिपेंड देखो किस चीज़ पर करता है। यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया। जब टोटल डिस्टेंस निकालेंगे हम लोग, टोटल डिस्टेंस निकालेंगे टोटल वाली, तो टोटल कहेंगे ए से बी गया, बी से सी पर गया, सी से फिर डी पर गया, डी से फिर ए पर आया, ऐसा कहेंगे। तो 30, 50, 90, 100 क्या कहेंगे, 30 + 50 + 90 + 100, ऐसे सबको हम लोग क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, तब वो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। फिर टोटल टाइम कहा कि हम इतने सारे डिस्टेंस कवर किए हैं, 20 मिनट में करा है। तो जब आप स्पीड निकालोगे तो 20 से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। 20 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी को कहते हैं एवरेज स्पीड, मतलब टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। कितना टाइम लगा है, कितना टोटल टाइम लगा है उस टोटल जर्नी को कंप्लीट करने में, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एवरेज स्पीड कहते हैं। क्या कहने लगते हैं, एवरेज स्पीड कहने लगते हैं, ठीक है। और एवरेज वेलोसिटी, देखिए एवरेज वेलोसिटी क्या होगा। अब एवरेज वेलोसिटी भी यही कहेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट, एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए क्या कहने लगेंगे हम लोग, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, मतलब डिस्प्लेसमेंट टोटल क्या हुआ डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, उसको हम लोग एवरेज स्पीड कहने लगेंगे। तो ये दो कॉन्सेप्ट था यहाँ जो समझनी थी, ठीक है। बढ़ते हैं अब फिर क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें दी रही थी। एक स्विमिंग पूल था, मान लीजिए ये एक स्विमिंग पूल है, ठीक है, और इसकी जो लेंथ दे रखा है वो 90 मीटर का है। कितना मीटर लंबा स्विमिंग पूल है, 90 मीटर। उषा क्या कर रही है, स्विमिंग पूल के एक एंड से ऐसे तैरना शुरू करती है, दूसरे एंड पर पहुंची और दूसरे एंड से सेम इसी पाथ पर आ जाती है। यहाँ मान लीजिए ए पॉइंट से ट्रेवल करना शुरू करती है, मतलब स्विमिंग करना शुरू करी थी, फिर यहाँ आई, फिर यहाँ आ गई, ठीक है, फिर से ए पॉइंट पर आ गई। तो 90 मीटर गई और फिर 90 मीटर आ गई, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, टोटल डिस्टेंस हो गया 90 मीटर गई, फिर 90 मीटर आई, यानी 180 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर ली, ठीक है।
कितने समय में, तो टाइम दिया हुआ है 1 मिनट में। टाइम कितना दिया है 1 मिनट, 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड, तो 60 सेकेंड में, ठीक है। अब ये बताओ कि टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ भाई, यहाँ का टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना का हुआ है। तो हम लोग ये कहेंगे कि चली हुई थी ए से और आई भी ए पर है, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया होगा 0, क्योंकि इनिशियल पोजीशन भी ए है और फाइनल पोजीशन भी ए है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बराबर 0 मीटर। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा था एवरेज स्पीड, निकाल लीजिए। एवरेज स्पीड को हम लोग ऐसे लिखते हैं AVG और यहाँ इसके सफिक्स में लिख दीजिए S, AVGS मतलब इसका हो गया एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस कितना निकला 180 मीटर, 180 डिवाइडेड बाय 60, यानी काट दोगे तो इसकी जो एवरेज स्पीड हो जाएगी वो हो जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड। एंड एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट तो 0 है अपॉन 60, यानी 0 मीटर पर सेकेंड। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, हो गया ख़त्म।